गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सबका क्लास 10th में स्वागत है। ये हमारा पहला वीडियो है हमारी ऑनलाइन क्लास का। तो आइए हमारा पहला वीडियो देखते हैं। ये जो हमारा पहला वीडियो है ये रिवीजन बेस्ड होगा, है ना। क्योंकि जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है वो हमें एक बार रिवाइज कर लेना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो हम 9th क्लास में पढ़े हैं उस 9th क्लास का पढ़ा हुआ चीज़ उसको हम थोड़ा और एडवांस करके थोड़ा और भरपूर मात्रा में हम अपना 10th में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि 9th में हमने सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ा था वो था ऑटोमोबाइल वाहनों का इतिहास और आविष्कार। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल वाहन का जो आविष्कार था या उसका इतिहास था वो पहियों के बिना अधूरा है। पहियों का आविष्कार नवपाषाण युग में माना जाता है। पहियों के आविष्कार के पश्चात ही हमारी घोड़ा गाड़ी, बैला गाड़ी या अन्य ऐसी गाड़ियां जो जानवरों के सहारे खींची जाती थी उनका आविष्कार कर पाना, उनकी खोज कर पाना संभव हुआ। जब हमारे वाहन जो थे हमारे चल रहे थे जानवरों की सहायता से, इस वक्त एक इंजीनियर थे मिस्टर कार्ल बेंज, जिन्होंने आंतरिक दहन इंजन की खोज की। आंतरिक दहन इंजन की खोज करने के पश्चात इन्होंने अपनी पहली वाहन बनाई जिसका नाम इन्होंने मोटर वैगन रखा। आंतरिक दहन इंजन और मोटर वैगन के आविष्कार के पश्चात विश्व स्तर पर और भारत स्तर पर अनेक ऑटोमोबाइल्स सामने आए, अनेक प्रकार की गाड़ियां सामने आई। दूसरे हमने अध्याय पढ़ा था कि ऑटोमोबाइल वाहनों के विभिन्न प्रकार। वर्तमान में हम जितने भी प्रकारों का वाहन उपयोग कर रहे हैं उन प्रकारों को हमने इस अध्याय में पढ़ा था, जैसे कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर वाहन। 2 व्हीलर वाहन में आप देख सकते हैं कि हमारा बाइक और स्कूटी हो जाता है। यात्री वाहन में हमारा कार और बस हो जाती है। कृषि संबंधी वाहन ऐसे वाहन हैं जिनका उपयोग हम कृषि कार्यों के लिए करते हैं, जैसे ट्रैक्टर और हार्वेस्टर हमने अपने अध्याय में पढ़ा था। इसके जस्ट बाद हमने पढ़ा था निर्माण उपकरण वाहन ऐसे वाहन हैं जिनका उपयोग हम निर्माण स्थलों पर करते हैं, जैसे कि रोड रोलर का उपयोग हम रोड बनाने के लिए करते हैं। कंक्रीट मिक्सचर मशीन का हम कंक्रीट को मिक्स करने के लिए करते हैं। जो हमारा डंपर है, डंपर का उपयोग करते हैं हम थोक मात्रा में सामग्री को एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान ले जाना इत्यादि। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था विशेष वाहन ऐसे वाहन हैं जिनका उपयोग हम किसी विशेष कार्य के लिए करते हैं, जैसे हमारा फायर ब्रिगेड जो आग बुझाने का कार्य करता है, और एम्बुलेंस जो मरीजों को अस्पताल तक ले जाने का कार्य करता है। इसके बाद हमने जो पढ़ा था तीसरा अध्याय वो ये था कि ऑटोमोबाइल वाहनों की प्रमुख प्रणालियां और पुर्जे का अर्थ ये था कि एक ऑटोमोबाइल को सुचारू रूप से, सही ढंग से या अच्छी तरीके से चलाने के लिए हमें कितने प्रकार की प्रणालियां या पुर्जे एक वाहन में लगानी चाहिए, इसका नॉलेज हमें लेना था। तो इसके लिए इस पूरी प्रणाली और पुर्जों की जानकारी लेने के लिए हमने क्या किया था, एक ट्रिक बनाया था। जो ट्रिक क्या था हमारा, CB कर्नल रजीत फैट बॉस। ठीक है, आइए अब ये समझ लेते हैं कि ये CB कर्नल रजीत फैट बॉस में जो हर एक अक्षर है, जैसे C हो गया, B हो गया, वो क्या हमें बताता है ना। तो ये जो हमारा C है वो हमें बताता है चेचिस हमारे ऑटोमोबाइल वाहन की रीढ़ की हड्डी है। इसे रीढ़ की हड्डी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑटोमोबाइल वाहन में उपयोग होने वाली सारी प्रणालियां हमारे चेचिस में ही लगी होती है। इसके बाद था हमारा B जो कि था ऑटो बॉडी क्या है, एक वाहन का बाहरी ढांचा है जो वाहन को स्वरूप देता है ना। CO क्या था हमारा, CO था कूलिंग सिस्टम, जैसे कि हमारा आंतरिक दहन इंजन पर चलने वाला जो हमारा वाहन है, आंतरिक दहन इंजन के कारण अंदर में जो दहन प्रक्रियाएं चलती है उस कारण हमारे वाहन का तापमान, हमारे इंजन का तापमान निरंतर बढ़ता रहता है। इंजन की इस बढ़ती हुई तापमान को नियंत्रित करने के लिए और एक स्थायी तापमान पर चलाने के लिए जिस सिस्टम का हम उपयोग करते हैं उसे हम कूलिंग सिस्टम कहते हैं, है ना।
एल से हमने देखा था, एल फॉर ल्यूब्रिकेशन सिस्टम। ल्यूब्रिकेशन सिस्टम क्या है? जब हमारा इंजन, आंतरिक दहन इंजन जब चलता है, चलते वक्त पिस्टन और सिलेंडर यानी कि उनके पुर्जों के बीच जो घर्षण होता है, घर्षण से हमारे जो पुर्जे हैं उनसे किसी तरीके का नुकसान ना हो, पुर्जों के नुकसान की रोकथाम के लिए हम ल्यूब्रिकेशन सिस्टम का उपयोग करते हैं, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते थे? स्नेहक प्रणाली। ठीक है, आगे चलेंगे। हमारा आर से, आर था रेयर एक्सल सिस्टम। रेयर एक्सल सिस्टम क्या है? ये एक्सल्स जो हमारे पीछे के हिस्से को बताता है, पीछे का एक एक्सल जिसमें हमारे पीछे के टायर्स लगे होते हैं, है ना। ए से हमने पढ़ा था एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या है? ये ऐसा सिस्टम है जो हमें वातावरण के विपरीत हमारे कैबिन को ठंडा या गर्म करने का स्वतंत्रता देती है। जैसे कि हमारा मान लो गर्मी का मौसम है और हमें हमारा कैबिन ठंडा चाहिए तो एयर कंडीशनर वो करके देता है, या हमारा बाहर का तापमान गर्म है और हमें हमारा जो कैबिन है वो ठंडा चाहिए तो वो भी हमें वो करके देता है ना। इसके बाद हमने देखा था कि ई जो है, ई से हमारा इंजन। इंजन हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। इंजन में हमने पढ़ा था कि इंजन दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक दहन इंजन और बाहरी दहन इंजन। वर्तमान स्वरूप में हम आंतरिक दहन इंजनों का ही उपयोग करते हैं, जिसे हम हर एक वाहन में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक जो दूसरा ई था वो था हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ठीक है, एक ऑटोमोबाइल वाहन में चलने वाला हेडलाइट, बैटरी, इंडिकेटर, ये सारी जो विद्युत उपकरण है ये हमारी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के द्वारा संभाली जाती है। इसके बाद हमने देखा था टी। टी जो है हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है। ट्रांसमिशन सिस्टम यानी ट्रांसमिट करना, किसको? ऊर्जा को। हमारे इंजन में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को हम इंजन से हमारे पीछे के टायर तक स्थानांतरित करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं, उसे हम ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। इसमें हम चेसिस, गियर बॉक्स और प्रोपेलर शाफ्ट की सहायता से ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था एफ से फ्रंट एक्सल। ठीक रेयर एक्सल की तरह हमारा फ्रंट एक्सल है। रेयर यानी पीछे, फ्रंट यानी सामने। तो फ्रंट एक्सल हमारे सामने का एक्सल होगा जिसमें हमारे सामने के चिक्के लगे होते हैं। इसके बाद हमने ए से देखा था एक्टिव एंड पैसिव सेफ्टी। हमारा वाहन चलाते वक्त हमें सुरक्षा की ज़रूरत होती है। जैसे हमने सड़क सुरक्षा में पढ़ा था कि हमें सुरक्षित अवस्था में हमारी गाड़ी को चलाना चाहिए। तो एक्सीडेंट या फिर किसी भी दुर्घटना के से बचाव के लिए एक्टिव और पैसिव सिस्टम हमारे वाहनों में लगा होता है। एक्टिव सिस्टम जो हो गया हमारा वो हो जाएगा सीट बेल्ट, जो हमें दिखता है। पैसिव जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा एयर बैग, जो दुर्घटना के समय हमें सुरक्षित रखता है। इसके बाद जस्ट हमने देखा कि हमारा जो टी है वो है टायर एंड व्हील्स। टायर एंड व्हील्स के बारे में हमने पढ़ा था कि दो प्रकार के टायर हैं हमारे, कौन कौन से? एक तो है हमारा ट्यूबलेस टायर और एक है हमारा विद ट्यूब टायर। ठीक है, बी से जो हमारा था वो ब्रेक सिस्टम था कि वाहनों को चलाते वक्त वाहनों को नियंत्रित करने के लिए या उसे रोकने के लिए हमें ब्रेक सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। ओ हमने छोड़ दिया था। ओ के बाद हमारा है सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम क्या था? एक वाहन को चलाते वक्त सड़क पर आने वाले गड्ढों या ब्रेकर से बचाने वाला। ठीक है, हमारा जो सस्पेंशन सिस्टम है वो यात्री और वाहन में उपयोग होने वाले पुर्जों को बचाता है। जैसे कि बाइक में हमारा शॉक एब्जॉर्बर यूज़ होता है, तो वो जो शॉक एब्जॉर्बर है वो हमारा क्या था? सस्पेंशन सिस्टम का हिस्सा था। ठीक है, इसके लास्ट में हमने देखा था हमारा स्टीयरिंग सिस्टम। स्टीयरिंग सिस्टम क्या है? जो हमारा वाहन चलता हुआ वाहन है उस वाहन को नियंत्रित करने के लिए हमें स्टीयरिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है ना। हमारा जो स्टीयरिंग सिस्टम है, जो हमारा वाहन है वो हमारे स्टीयरिंग द्वारा संभलता है। तो ये जो स्टीयरिंग है वो हमारे स्टीयरिंग सिस्टम का हिस्सा है। आगे इसके जस्ट बाद हमने अध्याय 4 में पढ़ा था सड़क सुरक्षा। जैसे कि हमने देखा हम ऑटोमोबाइल के छात्र हैं तो हमें मालूम होना चाहिए सड़क पर चलते वक्त हमें कितनी प्रकार की सुरक्षा अपनानी चाहिए। इस अध्याय में हमने कई प्रकार के चिन्ह देखे थे जो हमारे सड़कों पर लगे होते हैं, जो हमें दर्शाते हैं कि कितने दूरी पर
ब्रेकर है, कितने दूरी पर पहला मोड़ है, कितने दूरी पर स्कूल है, ऐसे कई चिन्ह हमने पढ़े थे। इस अध्याय में जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो था पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस। पंजीकरण ऐसा दस्तावेज है जो नई गाड़ी, या हम जैसे सर्विस सेंटर से नई गाड़ी खरीदते हैं, तो नई गाड़ी खरीदने के पश्चात उस गाड़ी को अपने नाम पर, यानी कि वो गाड़ी मेरे नाम पर हो गई है, ऐसा दर्शाने के लिए आरटीओ ऑफिस से हमें एक दस्तावेज मिलता है, उसे कहते हैं पंजीकरण। यानी कि उस गाड़ी का मेरे नाम पर हो जाना पंजीकरण कहलाएगा। ठीक वैसे ही ड्राइविंग लाइसेंस की एक दूसरा दस्तावेज है जो यह दर्शाता है कि ड्राइविंग लाइसेंस धारी या ऐसा व्यक्ति जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो वाहन चलाने योग्य है। ड्राइविंग लाइसेंस में लाइट मोटर व्हीकल था, हैवी मोटर व्हीकल था, यानी कि 2 व्हीलर चलाने वाले जो व्यक्ति उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस अलग मिलता था, 4 व्हीलर चलाने वाले अलग मिलता था, इंटरनेशनल लेवल पर ड्राइविंग करने वालों को अलग लाइसेंस मिलता था। आइए चलिए आगे, हमने इसके बाद पढ़ा था कि ऑटोमोबाइल वाहनों और वाहन और पर्यावरण। ठीक है, हमारा पर्यावरण हम सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे पेड़ हो, चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, सब के लिए पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो हमने इस अध्याय में देखा था कि वायु प्रदूषण जो होता है वो बहुत हद तक हमारे ऑटोमोबाइल से होता है। क्यों? ऑटोमोबाइल से निकलने वाला जो धुआं है वो दूषित होता है। इस धुएं को साफ करने के लिए, या हमने एक उपकरण पढ़ा था जिसे हम कैथलेटिक कन्वर्टर कहते हैं। कैथलेटिक कन्वर्टर का उपयोग करके वाहन से निकलने वाली जहरीली गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को हमने CO2 और H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदलते हैं। ऐसा एक उपकरण हमने आविष्कारित किया था जो आजकल के वाहनों में लगाया जाता है ना। इसके जस्ट बाद हमने एक अध्याय पढ़ा था। इस अध्याय को मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अध्याय क्रमांक 3, जिसमें हमारा इंजन था और ऑटोमोबाइल के विभिन्न प्रणालियां और पुर्जे थे, जिसको आप काफ़ी अच्छे से नोट्स बनाए हैं हमारी 9वीं कक्षा में, उसे आप अच्छे से पढ़ें, मैं चाहता हूं। ठीक है, और हमारा ये जो आखिरी अध्याय था, अध्याय 6, जिसमें वाहन के रख रखाव और सर्विसिंग का परिचय था, इसमें हमने सीखा था कि वाहन की सर्विसिंग या रख रखाव का महत्व क्या है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि वाहन को सुरक्षित रखने की हमारे और सुझाव क्या हैं, हम और ज़्यादा जीवन कैसे बढ़ा सकते हैं अपने वाहन का। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि वाहन की जो सर्विसिंग होती है उसकी चरण या प्रक्रियाएं क्या क्या है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप तीसरा अध्याय और ये वाला जो अध्याय है ये एक बार अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि ये जो 2 अध्याय हैं ये हमारे 10वीं कक्षा में काफ़ी ज़्यादा हमें मदद करने वाले हैं, है ना। तो इसके जस्ट बाद जो हमारा वीडियो आएगा, इसके बाद जो वीडियो आएगा वो हमारे 10वीं कक्षा पर बेस्ड होगा। 10वीं कक्षा में हमने क्या क्या अध्याय पढ़ना है, तो हम सिलेबस उसमें एक बार डिस्कस करेंगे कि सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो बेटा आज के वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तीसरा यूनिट जो है हमारा वाहन के पुर्जे और प्रणालियां बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज करेंगे, और ये अंतिम वाला जो है वाहन के रख रखाव और सर्विसिंग, ये काफ़ी अच्छे से मैंने पढ़ाया भी था, हमने नोट्स भी बनाए हैं, इसे आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।